आइए हम लोग दुआ करेंगे। सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर को। परमेश्वर मसीह कल और आज युगानुग एक सब परमेश्वर, कभी नहीं बदलने वाला। वो आज के दिन में हम सब लोगों को उसके सम्मुख में आने के लिए जो सहायता की, मदद की, इसके लिए हम लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपको स्तुति और धन्यवाद के साथ में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा करना, हमारे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु, हमारे अधर्मों को क्षमा करना लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितने लोग आज के दिन को देखने के लिए चाहे लेकिन देख नहीं सके, इस दुनिया को छोड़कर चले गए प्रभु जी, लेकिन आपका अनुग्रह का हाथ हमारे साथ में रहकर सारी कमी गड्डियों को दूर करके प्रभु जी आपने हम लोगों को प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख में लेकर आए। इसके लिए हम आपको लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, उन सभी को तो आशीष करना, और जितने भी लोग परमेश्वर संदेश को सुनने वाले हैं बाद में, उनको भी तो आशीष करना प्रभु। सभी के साथ में रहना प्रभु, सारे बीमारी से परमेश्वर, सारे वायरस से अपने बच्चे लोगों को बचाए रखना। अब संभालिए, अब चलाइए, आपकी नाम की महिमा, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को आशीष कीजिए। कलीसिया के सारे भाई बहनों को तेरे चरणों में लेकर आता हूँ प्रभु। आप संभालिए, आप चलाइए, आपके नाम की महिमा आशीष करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आइए चालू कर, तभी वो रोशनी बराबर धन्यवाद। आइए हम गीत गाएंगे इस गीत की किताब के अंदर से 245वां नंबर गीत। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम महिमा करें। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू
भर दे हमें प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, पापों से मुक्ति हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, दे दी है हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, दे दी है हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी
जल्दी आ तू हमको लेने तैयार है यीशु तेरे लिए। जल्दी आ तू हमको लेने हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए। जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग वही सॉन्ग गीत के अंदर से, किताब के अंदर से 246 नंबर गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ये गीत भी हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब लोग मिलकर उस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना,
खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। Amen, Jesus. Praise the Lord. Song number 264. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। ते प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आमीन जी। आइए उसी किताब के अंदर से 282 नंबर गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। ये भी गीत हम सभी को मालूम है। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की गीतों के जरिए हम प्रभु की महिमा करेंगे। कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ 2
या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अकेला न छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू मैं, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला न छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू मैं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय बात कहीं नहीं किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, बरता है वो रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, बरता है वो रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली कलियां लगी खिलने, जिसका बने है माली कलियां लगी खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। पवित्र आत्मा हाजिर है, जब कर ले मन को शांत, प्यास बढ़ा ले भूख भी अपनी हो जा तू तैयार। पवित्र आत्मा हाजिर है, जब कर ले मन को शांत, प्यास बढ़ा ले भूख भी अपनी हो जा तू तैयार। रूखे शोले बरसेंगे जब बदन लगे जलने, रूखे शोले बरसेंगे जब बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जीसस हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
यीशु की लहू की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, जीसस। आइए आज हम लोग पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को देखेंगे, निकालेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। पहला वचन मत्ती, आमीन। वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु आप बात कीजिए, हम सुनेंगे। हम आपके आधीन और स्वाधीन होकर प्रभु जी हम जीवन जिएंगे करके अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में हवाले कीजिए। शास्त्र ले कहता है, वो बहुत बड़ी भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। वहां वो जब बैठे थे, वहां शिष्य लोग उसके पास आए, तब उसने अपने मुंह को खोलकर उनको उपदेश दिया करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु के नाम से आज की इस रविवार की आराधना को तो आशीष करना मेरे प्रभु। खुदा बाप, अभी तक हम लोग ने जो गीत गाया आपने सुना करके हम लोग विश्वास करते हैं, केवल सुनाई नहीं, हमारे बीच में आप मौजूदगी में है करके भी हम विश्वास करते हैं। राजा, इस वचन के अंदर से आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से लाड, आमीन। देख लेना, यहां वो बहुत बड़ा भीड़ को देखकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़े। वो जाकर वहां जब बैठ गए, तब शिष्य लोग उसके पास आए। तब परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर उनको उपदेश करने लगे। तीसरा वचन को पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु का उपदेश को गौर कीजिए। अगर एक व्यक्ति इस मत्ती 5वां अध्याय को गौर करके अगर इसको अपने जीवन में अमल करेगा, तो वो प्रभु के करीब हमेशा हमेशा के लिए वो जीवन व्यतीत कर सकता है। जो आत्मा में दीन है वे धन्य है। धन्य का मतलब आशीष को पाया हुआ व्यक्ति। धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में यदि हम जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का इस उपदेश को गौर कीजिए। जो व्यक्ति आत्मा में दीन है वे धन्य है, क्योंकि वैसे लोगों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हम आज परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यदि प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, तो आज हम लोग हमेशा हमेशा दीन और नम्र होकर आगे बढ़ना है प्रियो। उसके बाद में चौथा वचन लिखता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक मतलब जो लोग दुखित है वे लोग धन्य हैं, क्योंकि वे लोग तसल्ली पाएंगे, शांति पाएंगे। इस संसार के अंदर मसीह यीशु में विश्वास करके जितने भी लोग चलने के लिए कोशिश करते हैं, वो सताए जाएंगे, दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानियां आएगी। मसीहत की जिंदगी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है प्रियो।
मसीहत की जिंदगी जो है कांटों से भरी हुई जिंदगी है। इस जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातों को सहन करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीजों को जब सामना करने के समय में हम लोग जब दुखित हो जाते हैं, तो शास्त्र ले कहता है जो लोग दुखित है वे धन्य है, वे लोग, पढ़िए उस वचन, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वे शांति पाएंगे। उसके बाद में 5वां वचन क्या कहता है, देखिए, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि एक मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए शांत स्वभाव का जब रहता है, उस व्यक्ति के बारे में शास्त्र ले कहता है कि वे लोग इस वतन को हासिल कर लेंगे, इस धरती को हासिल कर लेंगे। जो मन के शांत है वे लोग धन्य हैं, वे लोग इस धरती को क्या कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। और उसके बाद में 6वां वचन में कहता है कि धार्मिकता के ऊपर जो लोग प्यासे हैं वे धन्य हैं, वे लोग तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता क्या है प्रियो? हम सब लोगों को मालूम है, यीशु मसीह जब यॉर्दन नदी के पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए खड़े हो गए थे, यूहन्ना उनको देखकर कहने लगा, मैं तो आपसे लेना चाहिए। और आप इस रीति से जब उसने बातों को दोहराया, उस समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां एक शब्द कहते हैं, देखिए 3 अध्याय मत्ती 15वां वचन को पढ़ना, 14 और 15 को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है, देखिए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, हाँ, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने का आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी रीति से सारी धार्मिकता को क्या करना उचित है, पूरा करना उचित है। यहां 5वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, जो धार्मिकता के ऊपर प्यासे हैं वे धन्य हैं, वे लोग तृप्त किए जाएंगे। कौन सा चीज से तृप्त किए जाएंगे? धार्मिकता से। धार्मिकता क्या है? वहां परमेश्वर कहते हैं कि अब मुझे जगह दे, इसी रीति से हम ये धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। मतलब परमेश्वर का वचन को पूरा करना अवश्य है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। तो आज आप और मैं, यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, तो परमेश्वर की इस धार्मिकता की प्यास हमारे अंदर उत्पन्न होना जरूरी है। परमेश्वर के लिए हम कुछ करें, परमेश्वर के लिए हम दौड़े। अब उसके बाद में शास्त्र ले कहता है, 7वां वचन को पढ़ना। धन्य है वे, हाँ, जो दयावंत है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, धन्य है वे लोग जो दयावंत है। अब उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा? बोलता दया किया जाएगा। तो आज हमारे अंदर प्रभु क्या चाहता है? दया, ये गुण हमारे अंदर होना जरूरी है। जब तक अगर वो दया हमारे ऊपर नहीं आता, तो हम प्रभु की दया को हम पा नहीं सकते। हम लोगों के ऊपर दया करना जरूरी है। ये दया करने की क्षमता प्रभु यीशु मसीह का गुण है।
आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का यदि बेटा और बेटियां हैं तो आज हमारे अंदर ये दया की स्वभाव, ये गुण जो है प्रकट होना जरूरी है। जब हम दूसरों के लिए दया करेंगे तो हमारे ऊपर भी प्रभु का दया बरकरार रहेगा। यदि हम दूसरे को गुनाहों को क्षमा करेंगे तो हमारे गुनाहों को भी प्रभु परमेश्वर क्षमा करने में वो आज भी सामर्थ्य है। उसके बाद में 8वां वचन कहता है, प्रियो, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। आज मन शुद्ध होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, तो शास्त्र ने कहता है, धन्य है वे